Hello everyone, hope you all are doing well. Myself Moini Sharma, nursing officer currently working in Central Government Hospital. I cracked my NORCET exam with All India rank 35. As you all know, NORCET 9 के लिए सिर्फ 15 days left है. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो you can write down in comment section. So today we gonna discuss about last 15 days strategy. How I prepared for my NORCET exam, what was my strategy, which books I preferred, which YouTube channel I preferred. So we're gonna discuss all this. So let's start. First and most important point is revision. आपको जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितना भी आपने पढ़ा है, नया कुछ नहीं पढ़ना है. आपने जो पुराना पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है. नया कुछ पढ़ोगे, जो पुराना पढ़ा होगा वो सब भूल जाओगे, सब जीरो हो जाएगा. तो आपने जो नोट्स बनाए हैं आपको सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है. और जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है. टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. आपने थ्योरी पढ़ ली, आपको थ्योरी आ गई, उससे कुछ नहीं होगा. एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे जब तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है. जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, नई चीज़ निकल के आएगी जो थ्योरी में आपने पढ़ी भी नहीं होगी. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपने सबसे ज़्यादा. ठीक है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज किसी भी चैनल की आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सब अच्छी हैं. इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आप सब जानते हैं NORCET इमेज बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछते हैं. एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस इमेज बेस्ड के आते हैं. जैसे आप क्लिनिकल्स में पढ़े हो तो कुछ भी आपने जो देखा, ब्लेड है तो उसका नंबर कितना है, एम्बी बैग आपने देखा है, लेरेंजोस्कोप देखा है, ET ट्यूब के साइज पूछ लेते हैं, फॉलिस के कैथेटर के कलर पूछ लेते हैं, कैनुला के कलर पूछ लेते हैं. तो ये सब जो चीज़ें आपने क्लिनिकल्स में पढ़ी हैं वो भी आपने माइंड में रखनी है. और कुछ बुक्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आप लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हो. यूट्यूब वीडियो से आप बहुत हेल्प ले सकते हो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. एंड नेक्स्ट इज नॉन नर्सिंग पार्ट. नॉन नर्सिंग पार्ट्स भी आपको पता है जैसे 20 मार्क्स का होता है. तो फर्स्ट परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं, वो सब आपने पढ़ने हैं. जीके और करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर चलो नहीं टाइम है तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर की. लास्ट टाइम पे आप वो पढ़ सकते हो. ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, दिन में लास्ट टाइम पे 1-2 घंटे आप यूट्यूब वीडियो देख लोगे तो आप करंट अफेयर का कर लोगे अच्छे से. रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना. डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन कर सकते हो. इसमें भी थोड़ा आप टाइम देना, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं. एंड बुक्स, पर्सनली जो बुक्स मैं प्रेफर करती हूँ वो है एनक्लेक्स. एनक्लेक्स में आप सॉन्डर्स, मोस्बी, इन दोनों पढ़ सकते हो. टाइम नहीं है तो आप जो अपने नोट्स बनाए वो रिवाइज कर सकते हो. ये तो जब टाइम हो आपके लिए तब आपको ये थोरो रीडिंग करनी है बुक की, ठीक है. एनक्लेक्स में जैसे आप सब लोग जानते हैं NORCET का पैटर्न चेंज हो चुका है. अब इजी 1 लाइनर क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वो उसके लिए आपको एनक्लेक्स पढ़नी पड़ेगी. तो ये पढ़ सकते हो आप. टारगेट हाइट आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रेफर कर सकते हो. स्टार्टिंग में आप खोलोगे तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो पढ़ना, वो ज़रूर पूछे जाते हैं. तो फ्री के नंबर होते हैं जैसे, बिना दिमाग लगाने वाले. PR यादव, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. टर्निंग पॉइंट, मैंने टर्निंग पॉइंट पढ़ी थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अपने टाइम पे, तो आप भी इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो. बाकी नोट्स तो आपके हैं ही, वो तो पर्सनल बुक है आपकी. टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट. आपने एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दे दिए और नेक्स्ट अगर आपको आता भी होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा. आपको बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. तो आपको एक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 15 मिनट्स देने हैं. लॉन्ग है तो, लेंदी है तो 20 सेकेंड्स दे सकते हो. इससे ज़्यादा आपको 10 to 15 सेकेंड्स मैक्सिमम, या 20 भी दे सकते हो आप. उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है. नहीं आता तो नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है. टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखना आपने एग्जाम के टाइम पे. और नेगेटिव मार्किंग में बहुत, ये तो मतलब ऐसी चीज़ है, ये जो आपको आता भी होगा तब भी मतलब नेगेटिव मार्क करके जाओगे तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा. मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरी बहुत नेगेटिव मार्किंग हो गई थी. तो इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, 1900 समथिंग.
तो नेक्स्ट टाइम मैंने जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 35 आई तो नेगेटिव मार्किंग पे मैंने बहुत मेन जो मेरा फोकस था इस पे ही था। जो क्वेश्चन आपको आता है वही अटेम्प्ट करना है। 1% भी डाउट है तो उसको आप अटेम्प्ट मत करिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई जो होगी होगी। अब नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हो गया, आपने पूरे साल हार्ड वर्क कर लिया, अब टाइम है आपका लास्ट 15 डेज में स्मार्ट वर्क करने का। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप, रिवीजन करनी है आपने और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी, 15 डेज बचे हैं, कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ाई करनी है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ाई की मैं करूँगी इस बार नॉर्सिट क्रैक मैं करूँगा या करूँगी, तो करना ही है, ठीक है। सोशल मीडिया से कट डाउन। सोशल मीडिया तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन ही एक, तो आप 15 दिन के लिए तो ये बंद कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया से कट डाउन करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस। बच्चों को ये लगता है कि उसको मेरे से ज़्यादा आता है, मेरे को उससे कम आता है, तो आपने ये सोचना ही नहीं है मेरे को जितना आता है इतना किसी को भी नहीं आता है और मेरा ही होगा, मैं करके ही रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा होगा ही होगा, चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो, चाहे कुछ छूट गया, पर कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज डाइट को लोग नेग्लिजेंस, एज अ नेग्लिजेंस इसको लेते हैं, तो डाइट पे भी बहुत ध्यान देना है, बिकॉज लास्ट टाइम आप बीमार पड़ सकते हो, बीमार पड़ने से फिर टाइम वेस्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस लो होगी। तो मैंने प्रेफर किया था लास्ट टाइम पे बहुत सिंपल खाना, घर का खाना खाया था, बाहर का मतलब अवॉइड करना है क्योंकि वेदर चेंज भी हो रहा है, तो आपने डाइट पे भी फोकस रखना है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन है कि हाँ आपको स्ट्रेस इज गुड, बट मोर स्ट्रेस अगर आपको है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ा है वो अच्छा ही होगा। स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रैकिंग एग्जाम। स्लीप एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर्स की स्लीप लेनी है। स्लीप डिप्रेवेशन होगी तो आपका माइंड फिर फोकस नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। स्लीप का आपने ध्यान रखना है बहुत। ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सिट एग्जाम। थैंक यू।